नोटबुक एंटर। ठीक है, जुपिटर नोटबुक एंटर। न्यू पे क्लिक करना है, पाइथन पे क्लिक करना है, जुपिटर पे। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है JUPYTER जुपिटर नोटबुक। ठीक है, जुपिटर नोटबुक में आप यूज़ कर रहे हो MySQL कनेक्शन, MySQL। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ MySQL की कनेक्टिविटी। आज क्या बता रहा हूँ? MySQL कनेक्टिविटी। ठीक है, इस कनेक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले आपको तो एक इंस्टॉल होना चाहिए आपके पास में, पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर पाइथन वाला आपके पास में इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में कनेक्टिविटी करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है क्या? यहाँ पे लिखना है सबसे पहले आपको import MySQL डॉट कनेक्टर। ठीक है, कनेक्टर लिखने के बाद में लिखना है ऑब्जेक्ट OBJ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। ठीक है, देन उसके बाद में आपको लिखना है यूज़र का नाम क्या है? ROOT रूट। ठीक है, PASSWORD पासवर्ड क्या है हमारे पास में? MySQL@123। ठीक है, और डेटाबेस नेम क्या है? डेटाबेस इज इक्वल टू डेटाबेस का नाम क्या है? DBMS का नाम हमारे पास में है एप्ट्रॉन। क्या नाम है? एप्ट्रॉन। ठीक है, होस्ट हमारे पास में कौन सा होस्ट है? लोकल होस्ट। कौन सा होस्ट है? लोकल होस्ट। तो यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट। ठीक है, हमने MySQL की कनेक्टिविटी कर दी है। अब यहाँ पे हमें कर्सर क्रिएट करने के लिए लिखना पड़ेगा कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर। ठीक है, ये हमारा कर्सर जो बिलिंग करता रहता है ना, वो कर्सर होता है। ठीक है, देन उसके बाद में हमें लिखना है कर्सर डॉट EXECUT एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट में लिखना है शो टेबल्स। देन उसके बाद में आपको लिखना है कर्सर CUR डॉट FETCH ऑल, और इसे हमें रन करना है। ठीक है, तो नीचे जाओगे तो क्या कह रहा है? एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र रूट लोकल होस्ट। तो यूज़र हमने क्या लिखा हुआ है? रूट पासवर्ड पासवर्ड हमने लिखा है MySQL@123। रन करोगे तो आपके पास में टेबल दिखाई देगी MySQL की, दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास में टेबल बनी हुई है और हमने कनेक्टिविटी यहाँ पे पूरी कर ली है। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है ना आप लोगों की? ठीक है। डाटाबेस का नाम मेरे एप्ट्रॉन ही है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इसे कॉपी करो। कॉपी करने के बाद में नीचे आओ और इसके अंदर मैं देखता हूँ रिकॉर्ड्स कितने हैं। तो सबसे पहले रिकॉर्ड देखने के लिए अब मैं आपको बताऊंगा कनेक्टिविटी के बाद में यहाँ पे बताऊंगा कर्ड ऑपरेशन। क्या बताऊंगा? कर्ड, CRED, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ठीक है, डिलीट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रीड। तो रीड करने के लिए क्या लिखते हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T3। रन करोगे तो आपको सारे रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे। ठीक है, जितने भी डेटाबेस के अंदर, उस टेबल के अंदर, डेटाबेस में एक टेबल होती है, टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आपको क्या देंगे? दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद में है आपके पास में रीड के बाद में है आपके पास में क्रिएट, क्रिएट ए रिकॉर्ड इन अ टेबल। टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हो आप? ठीक है, क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इंसर्ट कहाँ लिखोगे? इधर इसे कॉपी करो, एक बार इसे कॉपी करो। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे करो नीचे पेस्ट, और इसके अंदर लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है? T3। ठीक है, वैल्यूज, या फिर सबसे पहले आप ये देख लो कि टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम है। तो दिखाई दे रहे हैं आपको कौन कौन से कॉलम है? ठीक है, कॉलम देखने के बाद में अब हम इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। तो वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या? इंसर्ट 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 इनटू T3। ठीक है, वैल्यूज के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? वैल्यूज के अंदर आईडी मैंने लिख दी 121। ठीक है, नेम मैंने लिख दिया सोनम। नेम क्या लिख दिया? सोनम। ठीक है, नेम हमने लिख दिया सोनम। उसके बाद में हमारे पास में आती है फीस। तो सोनम की फीस कितनी है?
7809 ये वाली फीस है, ठीक है। सिटी कहाँ से है? बिहार से। कहाँ से है सोनू? बिहार। तो BHVIHAR बिहार, ठीक है। रन करोगे तो आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप देखो यहाँ पे सोनम का रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा ना? रन करोगे तो यहाँ पे आपको सोनम का रिकॉर्ड दिखाई देने लग जाएगा, 1 to 1 सोनम 8 और बिहार। समझ आया? DESC का मतलब होता है डिस्क्राइब। क्या होता है? डिस्क्राइब, टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए। भाई आया समझ में मीटिंग में जो भी है? योगेश, कशिश, राकेश, आलोक। यस सर। कशिश, राकेश, यस सर। राकेश आवाज आ रही है? ठीक है, आ रही है सर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में इंसर्ट हो चुका है। अब उसके बाद में है कि अपडेट कैसे करोगे? अपडेट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए क्या यूज करोगे? तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करना है? तो हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं, ठीक है, और वही कमांड एक बार नीचे और चला देंगे ताकि हमें सारे रिकॉर्ड आप पे दिखाई दे जाए। तो उसके लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और T3 रन करोगे तो सारे रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या करना है? अपडेट करना है। अपडेट कौन सा रिकॉर्ड करना है? मान लो कि मुझे ये वाला नोएडा वाला अपडेट करना है, ठीक है। तो इसमें अपडेट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले लिखना है अपडेट T3 सेट कर दो। क्या सेट कर दो? सेट क्या कर दो? सेट कर दो नेम। क्या कर दो? नेम। नेम में क्या सेट करना है? नेम में हमने कर दिया हेलो, ठीक है। हेलो नेम सेट कर रहे हैं। क्यों सेट कर रहे हैं? यहाँ पे कौन सा करना पड़ेगा? वेयर ID इज इक्वल टू, जिसकी ID कितनी है? 2। जिसकी ID कितनी है उसका नाम क्या कर दिया? हेलो। और पहले उसका नाम क्या था? पार्थ। अब जैसे ही आप रन करोगे तो आपको ये दिखाई देगा, लेकिन जब दोबारा रन करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? हेलो। समझ आया भाई सभी को? समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आपके पास में आता है डिलीट रिकॉर्ड। क्या आता है? डिलीट दी रिकॉर्ड, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डिलीट रिकॉर्ड ऊपर करोगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे कॉपी करो। कॉपी करने के बाद में नीचे आओ, नीचे से क्या कर दोगे? यहाँ पे पेस्ट करो और यहाँ पे इसे कट करो, ठीक है। तो यहाँ लिखो डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम T3, वेयर ID इज इक्वल टू 2। जिसकी ID 2 है उसे क्या रिकॉर्ड क्या कर देंगे हम? डिलीट कर देंगे। तो अभी आपको रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है 2। जैसे ही रन करोगे तो 2 रिकॉर्ड आपको दिखाई अब नहीं देगा और डिलीट हो जाएगा। डिलीट जब करना है तो मतलब जैसे कि हमने अकेला नाम डिलीट करना हो तो ऐसा कुछ नहीं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखो अब मान लो कि इसमें से मुझे क्या करना है रिकॉर्ड, उसके लिए एनालाइज का यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? एनालाइसिस। तो कैसे एनालाइज करते हैं डेटा को? देखो सबसे पहले इसे कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद में एक अच्छा क्वेश्चन पूछा सुमित ने, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना भाई। हेलो, ठीक है भाई। तो यहाँ रन करोगे तो देखो दिखाई दे रहा है। लेकिन अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ना अभी सुमित ने पूछा है कि अगर खाली यहाँ पे एक रॉय नाम का रिकॉर्ड डिलीट करना है तो कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले रॉय को निकालना पड़ेगा। तो रॉय को निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करेंगे, ठीक है। इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो रॉय को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डी। और डी में यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट। प्रिंट में लिखेंगे डी। रन करेंगे तो देखो दिखाई दे रहा है रॉय रिकॉर्ड, ठीक है। लेकिन वो किस में आ रहा है उसका टाइप चेक करो। तो प्रिंट करो और प्रिंट में लिखो टाइप, टाइप में लिखो डी। रन करोगे तो क्या दिखाई दे रहा है नीचे? लिस्ट। क्या दिखाई दे रहा है? लिस्ट। तो इसे टाइप को हटा दो। तो हमारे पास में लिस्ट है। तो लिस्ट में मुझे पहले इंडेक्स पे क्या चाहिए? ये वाला रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा? पहले रिकॉर्ड का निकाल लूँगा। तो डी लिखूँगा, 0 लिखूँगा और ये मेरा जो पहले वाला रिकॉर्ड आपको निकल के दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है, ठीक है।
अब उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमारे पास में आ गया रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड आने के बाद में अब हमारे पास में ये रिकॉर्ड दिखाई दे रही है, ये आप हमारे पास में क्या आ गई, टपल। तो टपल में डिलीट करने का कोई होता है, डिलीट कैसे कर पाएंगे, सबसे पहले इसे लिस्ट में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, लिस्ट में। तो इसे लिस्ट में चेंज कर दो, यहाँ पे इसे लिस्ट बना दो और यहाँ पे लिख दो एल आई, यहाँ पे लिखो एल आई इज इक्वल टू, और दोबारा से एल आई को आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो देखो ये लिस्ट बन गई। लिस्ट के अंदर आपने देखा होगा एक रिमूव होता है, क्या होता है, रिमूव। तो यहाँ पे आप लगाओ लिस्ट डॉट रिमूव, और रिमूव के अंदर से क्या रिमूव करना है, रॉय। क्या रिमूव करना है, रॉय, बस। उसके बाद में फिर दोबारा क्या कर दो आप, रिमूव करने के बाद में क्या कर दोगे, रिमूव करने के बाद में डी इजिकल टू, और फिर दोबारा से क्या कर दो, प्रिंट कर दो डी, प्रिंट, और यहाँ लिखो डी, रन करोगे, एक सेकेंड रुको, यहाँ लिखो एल आई, क्या लिखोगे, एल आई, रन। ये देखो दिखाई दे रहा है, दे रहा दिखाई, टपल से नहीं हो सकता, टपल में कहाँ डिलीट करने का है, लेकिन टपल से अगर आप कर पाओगे तो ऐसे कर पाओगे। तो अगर अगर टपल से करवाओगे तो आपको यहाँ पे जैसे डी एफ है, टपल है, ठीक है, टपल में आप इंडेक्सिंग के थ्रू कर पाओगे। तो आपने लिखा जीरो से लेके या फिर आप लिख दोगे, अभी तो आपको पता है रॉ कौन से इंडेक्स पे है, 2 पे, 0 1, हाँ 1 पे है, ठीक है। तो 1 पे यहाँ लिख दिया 1, और यहाँ पे आपने लिख दिया 2 और कॉलन लगा दिया और रन किया, 2 कॉलन, और यहाँ लिखा डी एफ और रन किया। तो देखो समझ आया भाई सभी को, समझ आया, नहीं आया, समझ आया भाई, हेलो, यस सर। योगेश, कशिश, राकेश, आलोक, यस सर। डिलीट कैसे किया, देखो 0 1 है, तो मैंने यहाँ पे मैंने बताया था ये स्लाइसिंग में 0 से स्टार्ट होती है और 1, तो 1 तक थोड़ी ना चलेगी, वो किस कहाँ तक चलेगी, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 0। तो वो खाली कौन सा उठाएगा, खाली 0 0 वाला उठाएगा। और यहाँ मैंने 2 लिखा है, तो 2 की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पे देखो 0 1 और 2, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा वो। तो एक ये वाला उठाया, एक ये वाला उठाया, और बीच वाला अपने आप क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। डिलीट। समझ आया भाई सभी को, ठीक है। दूसरा, अगर आपको यहाँ पे लूप भी लगा सकते हो, फॉर आई इन डी, और प्रिंट करोगे आई को, तो ये आपका यहाँ पे देखो लिस्ट हट जाएगी, टपल टपल रहेगी, ठीक है। अब इसके अंदर से और टपल अगर आपको निकालनी है तो फोर जे इन आई, 4j इन आई, और प्रिंट करो, और प्रिंट के अंदर जे लिख दो, रन करो, तो देखो दिखाई दे रहा है, ये देखो, समझ आया, उसके अंदर से भी निकल गई। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप एक काम करो कि एक लिस्ट बनाओ, और लिस्ट में लिखो यहाँ पे एल डॉट ए डबल पी एन डी अपेंड, अपेंड के अंदर जे लिख दो, और इसे क्या कर दोगे, प्रिंट कर दो, प्रिंट यहाँ पे एल लिख दो और रन करो। तो देखो एक ही लिस्ट के अंदर आ गया सारा, दिखाई दे रहा है। बस अब रिमूव कर दो, कोई भी अगर आपको रिमूव करना है तो। आया भाई, समझ में नहीं आया आप लोगों को, योगेश, कशिश, राकेश, सुमित,
यस सर। ठीक है, तो सिलेबस में यही है आपके पास में। ऊपर आगे करो, सर। ऊपर करोगे तो देखो सुमित, आया समझ में? ठीक है, ऊपर करो। देखो इंसर्ट इंस्टॉलिंग एसक्यूएल सर्वर, तो इंस्टॉल करना है सबसे पहले। उसके बाद सेलेक्ट स्टेटमेंट मैंने बता दी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल T3। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल एसक्यूएल ऑपरेशन कौन से होते हैं, क्रिएट, रीड, डिलीट। अब है क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग डेटाबेस, तो देखो ये भी कोई ज़्यादा वो नहीं है बड़ी वाली चीज़। ठीक है, अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, क्या करना है, डेटाबेस। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे लिखो, इसे हटाओ और यहाँ पे लिख दो, ठीक है ये। अब मैंने आपको बताया था डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, तो डेटाबेस तो क्रिएट हो ही जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो आप। अगर यहाँ लिखोगे ना शो डेटाबेसिस, क्या लिखोगे, शो डेटाबेसिस, तो यहाँ पे आपको डेटाबेस दिखाई दे रहा है एप्ट्रॉन के नाम से। लेकिन अगर कोई और डेटाबेस अगर यहाँ पे क्रिएट करना चाहोगे, तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्रिएट, CREAT, क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम मैंने लिख दिया डेल। रन करोगे तो डेटाबेस यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी आपको दिखाई दे रहा है कोई भी डेटाबेस नहीं है डेल नाम से, रन करोगे तो आपको डेल दिखाई देगा। समझ आया? और ड्रॉप करने के लिए आपको क्या लिखना है, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, तो यहाँ पे ड्रॉप लिखना है, रन करना है। तो यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस डेल दिखाई दे रहा है, रन करोगे तो अब दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्रिएटिंग एंड रीडिंग डेटाबेस, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा क्रिएटिंग ए टेबल, टेबल बनानी सीख ली। ठीक है, अब इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन देख लिए। ठीक है, कनेक्शन पाइथन विद एसक्यूएल सर्वर देख लिया, कैसे कनेक्ट करते हैं हम। ठीक है, कनेक्टिंग कनेक्शन विद एसक्यूएल सर्वर मोंगोडीबी से कर लो या फिर पाइथन से कर लो, मोंगोडीबी माई एसक्यूएल से कर लो, एक ही बात है। ठीक है, मोंगोडीबी अलग डेटाबेस हो जाता है, लेकिन माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी आपका नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर माई एसक्यूएल के अंदर आपको टेबल और रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में डेटा मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्रिएटिंग कर्सर इन एसक्यूएल सर्वर, तो क्रिएटिंग कर्सर आपको देख लिया, कर्सर कैसे बनाते हैं। कर्सर बनाने का तरीका मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको। ऊपर जाओगे तो ऊपर जाने के बाद में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये इस लाइन में हमने कर्सर बना रखा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्रिएट कर्सर। नेक्स्ट उसके बाद है एग्जीक्यूटिंग कड ऑपरेशन, तो कड ऑपरेशन भी हमने देख लिया कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके माई एसक्यूएल की कनेक्टिविटी। इसमें किसी से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो भाई, किसी का अगर ना चल रहा हो, किसी का कनेक्ट ना हुआ हो, तो कोई भी अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है मुझसे। और यहाँ पे आपकी पाइथन होती है समाप्त। मैं टॉयलेट करके आ रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है, भाई पूछना किसी को कुछ, कृष्णा, कशिश, योगेश, राकेश, आलोक, सुमित। हेलो, आवाज आ रही है मेरी?